ये असद भाई हैं जी, कामों के से हमारे दोस्त हैं और ये सीखना चाह रहे थे, इस सारे सेटअप को देखना चाह रहे थे। काफ़ी अर्सा पहले इनसे रब्ता हुआ। पाकिस्तान में एक स्कॉलर आए थे शेख इमरान हुसैन। आपने अगर किसी ने उनका नाम सुना हो तो शेख इमरान हुसैन ट्रिनिडाद एंड टोबैको इलाका है, कंट्री है जिसको हम हमारे आम तौर पे लोग कम जानते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर वेस्ट इंडीज़ का नाम जानते हैं। वेस्ट इंडीज़ बेसिकली कोई कंट्री नहीं है। ये जो क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ की आती है, ये छोटे छोटे जजीरे हैं और मुल्क हैं, इन सब का एक कम्बिनेशन है और उस सब से मिल के एक टीम बनती है जिसको उन्होंने वेस्ट इंडीज़ का नाम दे दिया है। तो वो ट्रिनिडाद से हैं शेख इमरान हुसैन। वो आए तो उनकी वजह से बहुत सारे नए दोस्त और लोगों से मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ हमें। तो उसमें एक ये असद भाई थे, ये कहने लगे कि मुझे भी शौक़ है, मैं पहले सऊदी अरब में कोई करते रहे हैं, जॉब करते रहे हैं, कुछ अर्सा के बाद फिर ये वापस आ गए। तो हमने दावत दी कि आएँ। और सबसे अहम बात यही कि जो लोग ऑफ ग्रिड लिविंग का सोचते हैं कि हम ऑफ ग्रिड जाना चाहते हैं, शहरों से बाहर रहना चाहते हैं, तो उनके लिए जैसे हमारे लिए किसी भी तफरीही मुकाम पे जाकर वक्त गुजारना बड़ा आसान होता है, मरी चले जाएँ, कागान नारान गिलगित कहीं पे भी चले जाएँ, तो हमें लगता है कि जी बहुत मज़े की ज़िंदगी है, क्योंकि हम होटलों में रह के आ रहे हैं और इन्जॉय करते हैं वक्त, अपने सहूलत के मुताबिक उठे, सैर की, आराम किया। लेकिन अगर उसी पहाड़ी इलाके में आपको उनकी लोकल लाइफ जिस तरह गुजारते हैं वैसे रहना पड़े, तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आटे दाल का क्या भाव है। तो जो लोग ये करना चाहते हैं, ऑफ ग्रिड रहना चाहते हैं, हम उनको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप वक्त निकालें, आएँ और यहाँ पर आकर रहें और अपने हाथ से काम करें। जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है वो आपको बताता है कि ये काम कितना मुश्किल है कि आसान है। पंजाबी का एक मुहावरा है, वो कहते हैं कि बगाने हाथ कई हौली लगती है। इसका मतलब है कि जब कस्सी कोई और चला रहा हो ना, तो दूर से देख के लग रहा होता है कि यार ये बस कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप खुद पकड़ के उसको चलाएँगे तो फिर पता चलेगा उसमें कितनी एफ़र्ट लग रही है उसकी। तो ये आज आके 2 दिन हो गए इनको माशाल्लाह यहाँ पे, और वो खूब एंजॉय भी कर रहे हैं और वो सीख भी रहे हैं, और उनका एक्सपीरियंस क्या है इसके मतलब वो भी इंशाल्लाह आपसे जल्द शेयर करेंगे। तो आज ये ऑर्गेनिक खाद जो है वो डाली जा रही है। पहले भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे मल्चिंग कर दी थी, मल्चिंग करके फिर उसके ऊपर वक्तन फ़क्तन ये ऑर्गेनिक खाद डाल देते हैं, जो उसके बैक्टीरियाज़ हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं यहाँ पर। तो माशाल्लाह से अब बहुत बेहतर हो गया ये। आपने अगर पहली वीडियोज़ में देखा हो कि जब हमने शुरू में लगाया था उस वक्त हमारे पास चूँकि मल्च नहीं थी, तो इस वजह से बग़ैर मल्चिंग के कर दिया था, लेकिन अब उसको मल्चिंग करने से ये वो एरिया जहाँ बहुत जड़ी बूटी थी, तो इंशाल्लाह ये प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।